दोस्तों मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि नेपाल क्यों खफा है इंडिया से। और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग तो अप्रिशिएट किए और कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से भी लिए। अब दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन सारे लोगों के लिए जो अभी भी इंडिया और नेपाल के रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मेरे हिसाब से कुछ एक चीज या फिर कुछ एक पॉइंट है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों आप और हम रियलिटी को ठुकरा नहीं सकते हैं। कुछ एक आध रियलिटी है जो कि पहले भी था, आज भी है और शायद आगे भी रहेगा। अब दोस्तों इन्हीं सारी रियलिटी के ऊपर इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी टिका हुआ है। दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे कि नेपाल के जो गुरखा लोग होते हैं वो लोग इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। आज से नहीं, ये 1947 से ये एक एग्रीमेंट के तहत नेपाल के गुरखा लोगों को इंडियन आर्मी में जगह दिया गया है, जिसके तहत एक गुरखा रेजिमेंट अलग से बनाया भी गया है। तो दोस्तों नेपाल के लोग इंडिया में ऑलरेडी सर्व करते हैं एज ए डिफेंस में। इसके अलावा भी नेपाल के बहुत सारे लोग इंडिया में आकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नेपाल के लोग इंडिया में आकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं, इंडिया का भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नेपाल में जाकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो ये जो एक चीज है इसको किसी भी तरीके से आप और हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में एक पोरस बॉर्डर है जिस बॉर्डर को किसी भी तरीके से आप फेंसिंग कर नहीं पाओगे। और इस बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के ही लोग एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के जो फैमिली मैन या फिर फैमिली मेंबर भी है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी या फिर किसी भी तरीके की हम और आप डिवाइड या फिर दीवार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ एक फैक्टर है, जैसे कि ट्रेड या फिर बिजनेस को ही आप ले लीजिए। अगर नेपाल को बिजनेस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के द्वारा ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसका भी जवाब मैं ही दूंगा। दोस्तों नेपाल से इंडिया के किसी भी पोर्ट जो कि सबसे नजदीक पड़ता है उसका जो डिस्टेंस है वो करीबन 1200 से 1500 किलोमीटर के अंदर में आ जाता है। और नेपाल है ऊंचाई पर और जो पोर्ट है वो है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आना होगा। तो इसके लिए जो फ्यूल कॉस्ट, अगर कोई एक गाड़ी वहां से कोई भी सामान धोकर यहाँ पर मतलब पोर्ट पर ले आते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ेगा वो कॉस्ट बहुत ही कम होगा अगर नेपाल से कोई सामान चाइना के किसी एक पोर्ट पर जाकर अपने सामान को डिलीवर करते हैं। तो जहां पर नेपाल से इंडियन किसी भी पोर्ट पर जाए तो 1500 किलोमीटर के अंदर में वो पोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई चाइना के पोर्ट जाए, अब दोस्तों सबसे कम या फिर सबसे नजदीक वाले जो पोर्ट होगा उसका भी डिस्टेंस 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंडियन या फिर नेपालीज जो भी भाई देख रहे हैं वो लोग समझ ही सकते हैं कि कहां पर जाकर उनका कॉस्ट कम होगा। अब दोस्तों ऐसा तो कोई बेवकूफ है नहीं कि आपसे प्यार करते हैं, मतलब कोई किसी से भी प्यार करे तो प्यार के लिए ज्यादा पैसा पे करे। एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू या फिर ज्यादा से ज्यादा दिन कोई भी नहीं करेगा। जहां पर कम रेट पर कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा वही प्रोडक्ट खरीदा जाता है। ऐसा ही दुनिया का दस्तूर है और इस जगह पर या फिर इस बारे में भी ऐसा ही चीज होने वाला है और आज तक होता भी आया है। अब दोस्तों हमारे इंडियन डिफेंस चीफ के द्वारा एक बयान जारी हुआ था पिछले दिनों, जिसमें कहा गया था कि नेपाल अपने जो लैंग्वेज है उसको यूज नहीं कर रहा है और नेपाल किसी तीसरे देश के बिहाफ में हर एक बातें कर रहा है। और दोस्तों इसके काउंटर में नेपाल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा भी बयान आया। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इंडियन जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा जो बयान है वो एक पॉलिटिकल बयान है और ये बयान डिफेंस के लोगों के द्वारा दिया नहीं जाना चाहिए। खैर ये बात सही है, अगर आपको लगता है, मतलब यहाँ पर नेपाल के अगर डिफेंस मिनिस्टर को ये चीज लगता है तो हम मान भी लेते हैं कि चलो ये बात सही है। तो इसके अगेंस्ट में आपका भी किसी तरीके की बयानबाजी जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बयान दिए और जो बयान दिए वो शायद आपको देना नहीं चाहिए था।
अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि इंडियन डिफेंस के चीफ के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे गोरखा लोगों के सेंटिमेंट को हार्ट पहुंचता है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा या फिर कुछ एक बंदे की ग्रुप मिलकर किसी एक समुदाय को अपना इन्फ्लुएंस कर सके। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप या फिर आपके जैसे कुछ एक लोग मिलकर एक गोरखा कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो फिर गोरखा जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को कैसे हार्ट पहुंच सकता है। और अगर हार्ट पहुंचना ही है, मतलब गोरखा लोगों के अगर सेंटिमेंट को हार्ट पहुंचे, तो इस तरीके की हार्ट हम इंडियन लोगों में भी तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा भी बहुत सारे नेगेटिव बयानबाजी किया गया है इंडियन लोगों के द्वारा या फिर इंडिया के अगेंस्ट में। अब दोस्तों पिछले दिन आपके द्वारा ही, मतलब मैं यहां पर डायरेक्टली कह रहा हूं नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर या फिर नेपाल की जो करेंट गवर्नमेंट है, ओली गवर्नमेंट, उसको दोस्तों नेपाल की ओली गवर्नमेंट के द्वारा एक पिछले दिनों बातें कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडियन लोगों के द्वारा ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है नेपाल में। अब दोस्तों हर कोई जानता है कि नेपाल के साथ आज के दिन में चाइना का कितना ज्यादा रिलेशनशिप है, और दोस्तों चाइना के अंदर में नेपाल आज के दिन में एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ऐसा मैं कहने के लिए आज मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि जो चीज है उस चीज को जहां पर मिल बैठकर सेटल कर लेना चाहिए, वहां पर इसको एस्केलेट किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो चीज एस्केलेट हो रहा है, मतलब नेपाल और इंडिया के रिलेशन, ये एस्केलेट होने के पीछे सिर्फ एक ही कंट्री का मकसद पूरा हो सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है, और चाइना ये करना चाहेगा भी। अब दोस्तों चाइना के पास और भी एक मोड़ा था, जो कि था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के खुद का हालत आज के दिन में इतना खराब है कि पाकिस्तान में बहुत ही खराब हालत चल रहा है। तो इसको देखते हुए अब चाइना ने और एक नेबरिंग कंट्री जो कि इंडिया का है उसको पकड़ लिया है। यहां पर चाइना नेपाल के द्वारा इंडिया में प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात आप लोग मान लीजिए कि इंडिया नेपाल की इस तरीके की किसी भी अनड्यू फेवर या फिर अनड्यू जो डिमांड है इसके आगे झुकने वाला है नहीं। इंडिया बहुत ही ज्यादा सशक्त है इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए। आज के दिन में इतना तो मादा इंडिया भी रखता है कि चाइना को भी काउंटर कर पाए, तो नेपाल कौन सी बड़ी बात है। खैर मैं यहाँ पर कोई दुश्मनी वाली बात कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, जो कि शायद आप लोग भी, मतलब इंडियन लोग और नेपाली लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे। आज तक नेपाल और इंडिया के बीच में जाने आने के लिए वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आज तक तो नहीं था। मुझे पता नहीं आगे आने वाले समय में नेपाल की ओर से क्या कुछ रवैया होगा जिसके तहत कुछ हो सकता है। खैर जो होगा वो बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल वीजा या फिर पासपोर्ट नहीं लगता है, नेपाली कोई भी इंडिया के किसी भी जगह पर आ जा सकता है, इंडियन लोग भी नेपाल के किसी भी जगह पर आ जा सकता है। लेकिन क्या ये चीज चाइना के साथ संभव है? ये बात सोचकर और इसके बारे में जान के आप जरूर कमेंट पर बताइए, क्या आप लोग चाइना को इस तरीके से फ्री हैंड दे सकते हो आपके देश में आने के लिए? मैं ये बातें नेपाली भाइयों को बोल रहा हूं, क्या आप लोगों के द्वारा ये चीज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो करके दिखाइए। अब दोस्तों इसके पीछे भी कुछ कारण है। आप लोग भी जानते हो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर हर एक चीज का चेक बैलेंस काउंटर है, लेकिन चाइना में ये सारी चीज की कोई दूर दूर तक नाम भी नहीं है। और आप लोग जानते ही हो कि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहां पर इन सारी चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज जानकर आप लोग इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं, मतलब हम इंडियन चाहते हैं कि नेपाल के साथ और नेपाली लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना, जैसे पहले हम लोग थे इसी तरीके से आगे भी रहे। हम दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच में जो भी मैत्री था, जो भी रिलेशन था, उसको कायम रहे और ये और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो या फिर और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो। तो इन सारी चीजों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि नेपाली भाई और इंडियन लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो इतने दूर तक, तो इस वीडियो के द्वारा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया और नेपाल चाहे भी तो अलग नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए
हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है इसको दूर करके अच्छे से रहना चाहिए। बस दोस्तों, यही कुछ इंफॉर्मेशन था, मुझे लगा इस वीडियो में देना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश किया हूं। बाकी आप लोगों के ऊपर, आप लोग इसको किस तरीके से लेंगे। पॉजिटिव अगर आप लोगों के माइंडसेट में होते हैं तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में मैं अपने ओर से बेस्ट देने की कोशिश किया हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं कि किस तरीके से हमारी और नेपाल की रिलेशन आज के दिन में खड़ा हुआ है और कैसे चल रहा है। बस दोस्तों, इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि उन लोगों के बीच में भी जो भी कड़वाहट है उसको भी दूर करने के लिए ये एक माइलस्टोन साबित हो पाए। और दोस्तों, बाकी रहा सब्सक्राइब करने वाली बात, वो तो आप लोग जानते ही हो। अगर वीडियो हमारी चैनल की आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।